हाँ जी बच्चों, कैसे हो? तो पिछली क्लास में मैंने ये समझाया था कि जो हम स्टार्ट करेंगे वो बेसिक से करेंगे। हमने पार्टनरशिप को अगर देखा जाए तो टोटल 4 यूनिट में बांट दिया था। पिछली क्लास में ये डिस्कस किया था, एक हमारा फंडामेंटल हो गया, बेसिक्स हो गया, दूसरा हमारा एडमिशन था, तीसरा रिटायरमेंट और डेथ था, और चौथा था डिसोल्यूशन। तो फर्स्ट लिखोगे बेसिक। बेसिक्स या फिर क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल। और पार्टनरशिप तो मेरे साथ साथ लिखना है। अब तो आप बेसिक्स बोलिए या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बोलिए, बात एक ही है। अच्छा, पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कशन हुआ था? पिछली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें समझाया था कि पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म में अपनी कैपिटल लगाते हैं। उस कैपिटल, जो पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं, उसके बदले में फर्म को इंटरेस्ट पे करना होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या था? एक्सपेंसेस। ये थोड़ी बात। और इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा पार्टनर्स को सैलरी भी दी जाती है, तो सैलरी भी फर्म के लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस, जो कि पार्टनर्स को दी जानी चाहिए। और उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो बांट लिया जाता है। यहां तक हमारी बात समझ में। अच्छा, एक बात मैंने और किया था ड्रॉइंग्स की। इट मीन्स ये था कि अगर पार्टनर्स फर्म से अगर कुछ ले जा रहा है, पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो उससे हम इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? इनकम। क्या चीज इनकम हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आती है। ये फंडामेंटल या बेसिक्स में हम क्या समझने वाले हैं आखिर? ये बातें मुझे आपको डिस्कशन करना है। एक बात बताओ, हम जो भी अकाउंटिंग करते, जो भी अकाउंटिंग कर रहे हो, चाहे आपने 11th में किया हो, चाहे आपने कहीं भी किया हो, और सीए में भी करोगे, जितनी भी अकाउंटिंग की जाती है, क्यों अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग? वजह क्या है? सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह है प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट निकालने के लिए ही तो अकाउंटिंग की जाती है। यस यार, प्रॉफिट ही तो कमाना है, और क्या। तो सर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमने तो बड़े बड़े अकाउंटिंग पढ़े। याद करो क्या पढ़े थे सर? एक तो हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, और सर इसके अलावा और एक अकाउंट पढ़ा था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां पढ़ा था? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये पढ़ा था आपने 11th क्लास में। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता था? याद करो, 11th याद करना तो पड़ेगा सर। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे सर, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता था। यस, और यहाँ स्टॉक वगैरह लिखते थे, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और ये सब कुछ, और फिर हम यहाँ प्यार से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। यस, कौन से अकाउंट बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे? ट्रेडिंग अकाउंट। जब आपने प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ा ना, ये जीपी निकालते थे। पर क्या आप जीपी निकालकर रुक जाते थे? नहीं सर, उसके बाद बनाते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस तरह से। और ये वाला जो जीपी निकला ना, ये वाला जीपी, इसको हम इधर लिखते थे बाय जीपी। याद है? हाँ सर याद है। और फिर इधर क्या लिखते थे? इधर और एक्सपेंसेस लिखते थे इनडायरेक्ट नेचर के। और फिर फाइनली इधर क्या निकालते थे सर? उसके बाद हम यहां निकालते थे टू नेट प्रॉफिट। याद है? हाँ सर याद है। तो सर हम लोगों ने तो एक ही बात सीखा कि कैलकुलेट करना है तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए जिससे ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, और फिर ग्रॉस प्रॉफिट लिखकर फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा? नेट प्रॉफिट। बात खत्म। वही तो प्रॉफिट हुआ, एग्जैक्टली वही प्रॉफिट है। लेकिन बेटे पार्टनरशिप में कुछ आगे और बढ़ना है, समझने की कोशिश कर। पार्टनरशिप में यहां बात खत्म नहीं, यहां तक तो काम होगा ही होगा। इट मींस आपको हर पार्टनरशिप फर्म में आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना ही पड़ता है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये भी बनाना ही पड़ता है, ये तो बनेगा ही बनेगा, जो कि आपको अच्छे से आता है, मैं ये नहीं समझाऊंगा। पर इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आप सीधा क्या बनाते थे, बैलेंस शीट, लेकिन यहां सीधा बैलेंस शीट नहीं बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद और एक स्टेज में काम पड़ेगा और उस स्टेप के बाद फिर बैलेंस शीट बनेगा। फिर से समझा रहा हूं, क्या किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो भी अकाउंटिंग कर रहा है किस वजह से कर रहा है, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या सर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाएगा, यस। क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, यस। क्या इसके अलावा भी तीसरा कुछ बनेगा, यस। और फिर उसके बाद क्या बनेगा, बैलेंस शीट। सर ये जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है तीसरी स्टेप की, तो सुनना ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। जब आपने नेट प्रॉफिट निकाला, ओके, तो क्या यहां सारे एक्सपेंसेस लिखे गए, यस। आपने सारे एक्सपेंसेस लिख दिए। एक्सपेंसेस का मतलब होता है, एक्सपेंसेस का मतलब जो हमको बाहर वालों को देना है। सर सपोज मुझे रेंट पेड करना है, सपोज मुझे सैलरी देना है, मेरे एम्प्लॉइज है बहुत सारे, मुझे सैलरी देना है, वो भी ओके सर, ठीक है, बात समझ में आती है। एक्सपेंसेस का मतलब तो यही होता है। तो सर इसके बाद बेटे इसके बाद और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब फॉर अभी लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनना है मेरी बात। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नाम से लग रहा है, सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, सुनोगे। आप सैलरी पेड करते हो अपने एम्प्लॉय को, तो आपका एक्सपेंसेस है, हाँ, कहां लिखोगे, यहां प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आप सैलरी देते हो अपने पार्टनर को, अपना ही पार्टनर है, एम्प्लॉयज को नहीं, अपने, उन्हीं का तो बिजनेस है। हम क्या पार्टनर को सैलरी दे सकते हैं, यस। अगर हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, ये भी एक्सपेंसेस ही है, लेकिन ये एक्सपेंसेस बाहर नहीं दिया जा रहा। ये क्या हो रहा है, जो पैसा बचा है उसको, सुनना ध्यान से, मैं एप्रोप्रिएशन का बता रहा हूं, सुनना। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या बचा मेरे पास, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को मैं क्या करूंगा, मैं एप्रोप्रिएट करूंगा, किन के बीच में, पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा, किसी भी रूप में बांट सकते हो। पार्टनर को मैंने खड़ा कर दिया, राम श्याम, और ये बचा है मेरे पास नेट प्रॉफिट। मैंने कहा बोलो क्या चाहिए, राम कहता मेरा सैलरी, मैंने कहा ये लो सैलरी, सैलरी के रूप में दिया मैंने, इसी को बांटा जा रहा है। नेट प्रॉफिट को किस रूप में दिया गया है, सैलरी, ले लीजिए। मैंने कहा और बोलो, एक और खड़ा हो गया, सर क्या नाम है, श्याम, बोले मेरा कमीशन। सर ये कमीशन क्या होता है, मैं बताऊंगा। मैं इसी नेट प्रॉफिट से निकाल के उसको कमीशन भी दे दिया, बात खत्म। इट मींस सर नेट प्रॉफिट जो है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आया है, यस, उसी को आप तीनों पार्टनर्स को खड़े कर दे रहे हो, हाँ, और वही बांट रहे हो, हाँ, पर किसी भी रूप में बांट रहे हो। चाहे तो आप सैलरी के रूप में दे रहे हो ये प्रॉफिट, और किस रूप में दे रहे हो, कमीशन के रूप में दे रहे हो, और किस रूप में दे सकते हो, और किसी और रूप में दे सकते हो। तो मैंने राम को दे दिया सैलरी, कमीशन दे दिया, और अब मेरे पास और थोड़ा बहुत बच गया। सपोज, सुनना ध्यान से, सपोज 50,000 रुपए था ये वाला नेट प्रॉफिट, 50,000 रुपए नेट प्रॉफिट था। तो 50,000 में से 50,000 में से 10,000 मैंने कहा ये लो जी आपका सैलरी ले लो। अभी कितना बचा, 40,000। मैं 10,000 कमीशन भी ले लो, अब कितना बचा, 30,000। सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, क्या अभी भी मेरे पास पैसा बचा है, यस। कितना बचा, 30,000 रुपए। अब ये किसका, ये भी पार्टनर्स का ही। अब जो 30,000 बचे, मैंने कहा 3 पार्टनर है ना, चलो तीनों को मैं बराबर बराबर दे देता हूं, 10,000 और लो, 10,000 लो, 10,000 लो, काम खत्म। इट मीन्स मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा किसके बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। क्यों बनाया जाएगा, ताकि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट पे अधिकार किसका है,
सर पहले जो 11th में पढ़ा था हम तो सीधा कैपिटल में प्लस कर देते थे, तो यहां भी तो सर कैपिटल में ही प्लस होना है, पर सवाल ये है कि पहले एक ही हुआ करता था, अब तो 2-3 लोग हो गए, तो 2-3 लोगों की कैपिटल में प्लस तो करना पड़ेगा, पर कितना कितना प्लस करना है, इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके सर, बात समझ में आ रही है। फाइनली बात समझने की कोशिश करना आराम से। मेरे पास और एक अल्टरनेटिव, मैं आप सीधी सीधी बात बता रहा हूं, मैं आपको रटवा सकता हूं, कुछ नहीं, एक फॉर्मेट बना दूंगा, कहूंगा ये फॉर्मेट है, जैसे आपके पढ़ाया गया होगा पहले, मैं पता नहीं आपके टीचर ने क्या पढ़ाया, एक फॉर्मेट बना दिया, बेटे इधर ये लिख देना, इधर ये लिख देना, बात खत्म, कोई मतलब नहीं। पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब बता सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है? सर इसलिए बनाया जा रहा है कि क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट बचा हुआ है, वो प्रॉफिट भाई बांटना तो पड़ेगा पार्टनर्स में, तो वो बांटने के लिए कौन से अकाउंट बनाया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब सर जैसे सैलरी दे रहा हो, अगर एम्प्लॉयज को दे रहा है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, लेकिन अगर पार्टनर्स को दे रहा है तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई कि अगर पार्टनर से पैसा लेन देन हो रहा है, पार्टनर्स को दे रहा है एक्सपेंसेस, या पार्टनर से मिल रहा है इनकम, तो वो कहां आएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पार्टनर से संबंधित चीजें कहां आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लेकिन अगर हम बाहर वालों को कुछ पैट कर रहे हैं तो वो कहां आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है यहां तक? ठीक है सर। तो सर इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद सीधा बैलेंस शीट बनेगा कि नहीं, इसके बाद एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर कैपिटल अकाउंट क्यों बनाना पड़ेगा? भाई सीधी बात है, इनके कैपिटल में जुड़ेगा ना, इनको जो जो भी मिलेगा, तो वो कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, वो बाद में समझाऊंगा क्या होता, और उसके बाद बनेगा बैलेंस शीट। बाप रे बाप, सर इसका मतलब ये हो गया, यहां तो बड़े सारे काम हैं। अगर देखा जाए तो सर पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, लिखना नहीं है कुछ भी, और सर उसके बाद क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर उसके बाद आप बोल रहे कुछ कैपिटल जैसी चीज होती है, तो वो भी एक अकाउंट बनाना पड़ता है, यस कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद क्या बनेगा, बैलेंस शीट। सर तो एक बात बताइए, कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? खास बात है। अब देखो आपका जो बोर्ड है उनका ये सोचना है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी आप पढ़ के आ रहे हो, और कहां से पढ़ के आ रहे हो, 11th से पढ़ के आ रहे हो, तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स आपको ये भी नहीं बनाना पड़ेगा, ये भी नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हो, कहां से, 11th में, तो वो आपको ये सिखाने की कोशिश नहीं करेगा। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, एक बात बताऊं, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। यही होता ना, आपका जो बोर्ड है वो आपको नेट प्रॉफिट निकाल कर दे देगा क्वेश्चन। आपसे कहेगा ये मत बनाइए सर, जरूरत ही नहीं, हमारे कोर्स में नहीं है, सीधी सी बात है। हमें पीएनएल अकाउंट भी बनाने के लिए नहीं आएगा, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता है ना, वो निकाल कर दे देगा, ये दे देगा। और हमसे क्या बोलेगा? हमसे ये बोलेगा कि आप बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बनाइए कैपिटल अकाउंट, और बनाइए बैलेंस शीट। इट मीन्स हमारे सिलेबस की बात करता हूं मैं पार्टनरशिप में, तो हमारे सिलेबस में ये 3 चीजें हमें बनाने के लिए आएगा, इन दोनों की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना पड़ेगा। हमें क्या क्या डिस्कस करना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या डिस्कस करना है? कैपिटल अकाउंट, और क्या डिस्कशन करना है? बैलेंस शीट। इतना आसान काम नहीं है।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डिस्कशन करने के लिए बड़ा सारा टाइम चाहिए, एक क्लास में नहीं होने वाला। और वही चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, धीरे 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 डिस्कशन करेंगे। तो सर पहले बात किसकी कर ले, पहले लिख देते हैं कि जो बेसिक्स है फंडामेंटल, इसमें क्या क्या चीज है हमें कवर करनी है। हमें करना लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या बनाना है कैपिटल अकाउंट, और क्या बनाना है बैलेंस शीट। और उसके बाद हम स्टार्ट कहां से करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। सर इसकी एंट्रीज क्या होगी, एंट्रीज जनरल एंट्रीज में मैं डिस्कशन करूंगा पक्का, एक एक चीज। पहले बस मेरे साथ साथ चलते जाइए, ना मुझसे आगे ना मुझसे पीछे, ठीक है। तो अब लिखोगे मेरे साथ साथ, नया पेज ले देते हैं। लिखोगे स्टार्ट, सबसे पहले लिखोगे फंडामेंटल, चैप्टर का नाम। पहला यूनिट है ये हमारा फर्स्ट, और लिखोगे वी विल डिस्कस फॉलोइंग पार्ट्स इन दिस यूनिट। मेरे साथ साथ लिखना पड़ेगा बेटे, नोट्स तैयार करोगे, जितना लिखवाते जाऊंगा बस उतना लिखोगे। फंडामेंटल पहला यूनिट है आपका, और पहले यूनिट में लिखोगे वी विल डिस्कस फॉलोइंग पार्ट्स इन दिस यूनिट। अब क्या क्या डिस्कस करना है, फर्स्ट जो पार्ट होगा फर्स्ट, जिसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट, पूरा लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड बैलेंस शीट। बस इस यूनिट में अगर देखा जाए तो मुझे तीन चीजें समझाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाना है, कैपिटल अकाउंट समझाना और बैलेंस शीट समझाना, ठीक है। अच्छा तरीका क्या रहेगा, आप जो नोट्स बना रहे हो, जो लिख रहे हो, वो ऐसा रहेगा कि मेरे लिखने के बाद नहीं लिखना, मेरे साथ साथ करना है। तो जैसे जैसे मैं लिखते जाता हूं वैसे आप भी लिखते जाओगे, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। तो फर्स्ट क्या कर ले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट हेडिंग डालोगे प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और यहां जो लिखा जाता है ना वो ऐसे लिखा जाता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं ना फॉर द ईयर एंडेड, वैसे इसमें भी लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ये सब सारी चीजें चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद क्या, उसके बाद फॉर्मेट, अकाउंट बनाना आपको तो आता ही है, कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। सर यहाँ क्या लिखा जाता है, यहाँ पर्टिकुलर्स, और यहाँ अमाउंट, और अब एक बात याद करना, आराम से सोचना,
जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे, समझाता हूं, सुनो बेटे, जब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो ट्रेडिंग अकाउंट में याद करो इधर क्या निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद कौन सा अकाउंट बनता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां क्या लिखते थे, बाय जीपी, और फिर एक्सपेंसेस वगैरह निकालकर इधर क्या निकलता था, नेट प्रॉफिट। ये दोनों तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अब क्या बनाने जा रहा हूं, अब बनाने जा रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो सोच के बताओ कि आगे काम क्या होगा, इतने तो आप समझदार हो। सर जीपी यहां ट्रांसफर होता है, तो एनपी फिर कहां ट्रांसफर होगा, यहीं होगा। यस, तो यहां क्या लिखा जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट, क्योंकि इसी को तो बांटना है। बात समझने की कोशिश करना। मैं आपसे बोल रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी इधर लिखा, जीपी यहां आ गया, फिर नेट प्रॉफिट निकला। अब आगे नेट प्रॉफिट सीधा बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, प्रॉफिट, इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इधर इनकम जाएगा, वही सारा काम चल रहा है। तो मैं आपसे यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मैं यहां लिखूंगा तो यहां क्या लिखूंगा, बाय नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कहां से उठकर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहां मैं लिख देता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चाहो तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट। ठीक सर, एग्जाम में हमको क्या ये दिया रहेगा, यस, ये आपको दिया रहेगा। ओके, यहां तक तो बात समझ में आ रही है। अब क्या करना, अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे ये बनाएंगे। अगर एक बात बताओ, एक्सपेंसेस किस तरफ लिखे जाते हैं, सर इस तरफ, और इनकम किस तरफ लिखी जाती है, इस तरफ। सोचो, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर से हमको पार्टनर्स को क्या क्या देना होता है, और पार्टनर से इनकम क्या क्या होती है, बस ये सोच लो, काम खत्म हो जाएगा। सर पार्टनर्स को क्या क्या देना होता है, चलो सर सोचते हैं। बिल्कुल सर, अगर हम पार्टनर्स फर्म में, ये फर्म के लिए बन रहा है, अगर पार्टनर्स फर्म में पैसा लगाते, कैपिटल लगाते हैं, तो उस कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट भी तो देना पड़ सकता है। यस, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो हाँ बिल्कुल देना पड़ सकता है। तो यहां आ जाएगा 2, क्या देना पड़ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्सपेंसेस है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है, हाँ, किसके लिए एक्सपेंसेस है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। तो सर नाम भी लिख देंगे कि हाँ, अगर पार्टनर्स हो गए तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां जोड़ के सीधा आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। दिस इज फॉर्मेट। और क्या देना पड़ सकता है पार्टनर, सर सैलरी भी तो देना पड़ सकता है। यस, 2 सैलरी। सर और कौन से पार्टनर्स को और क्या दिया जा सकता है, कमीशन। सर कमीशन का मतलब, पार्टनर्स क्या करते हैं, एक्सपर्ट होते हैं बिजनेस। कोई पार्टनर जो है वो मार्केटिंग के काम में एक्सपर्ट होता होगा, वो गुड्स बिकवाने का काम करता होगा क्योंकि उसका खूब मेहनत करता है। तो हम उसको ये भी तो बोल सकते हैं यार, ठीक है ना सर, अगर आप ज्यादा आप अपनी मेहनत से अगर गुड्स बिकवा देते हो तो उस पर हम कमीशन दे देंगे। तो ये भी दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता, सैलरी दिया जाता, कमीशन दिया जाता। और भी क्वेश्चन में हम एक लिस्ट, कभी हम रट्टा नहीं मारेंगे कि ये चीज। बस एक चीज याद रखना पड़ेगा, क्या मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि पार्टनर उनसे भी पैसा ले जा सकते हैं, हाँ, उसको क्या बोलते थे, ड्राइंग्स। तो सर ड्राइंग्स हमारे लिए एक्सपेंसेस है कि नहीं, भाई नहीं, एक्सपेंसेस नहीं है। बात समझना, ड्राइंग्स पार्टनर्स को पैसों की जरूरत पड़ रही है तो हमारे फर्म से ले जाए, हम उनकी कैपिटल कम कर देंगे। हम कहेंगे ठीक है, ये आप ले जा रहे हो ना, ले जाओ, फिर हम आपकी कैपिटल 5 लाख नहीं मान लेंगे, हम कम कर देंगे। लेकिन उस ड्राइंग्स पर क्या इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स पैसे लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पर
पार्टनर्स को जब जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी और वो पैसे ले जाएगी ड्रॉइंग्स, तो उस पे हम क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले क्या इनकम, और इनकम तो इस तरफ लिखा जाता है। यस, वाह, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब इसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद टोटल करोगे। ये बात ये तो आता है आपको, हाँ सर इधर आए तो प्रॉफिट, इधर आए तो लॉस। हाँ, समझाने की जरूरत नहीं है, पर यहां करेंगे टोटल, इन सब का टोटल कर दोगे। और इस टोटल में से ये सब माइनस करोगे तो क्या बचेगा? आपका प्रॉफिट बचेगा। और प्रॉफिट कहां ट्रांसफर किया जाता है? टू कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट बचेगा, ये कहां से आएगा? दिस इज बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा सर, मतलब सर आप जो 50,000 है, 10,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, तो बचा कितना? 30,000। वही वाला 30,000 है सर। फिर जो 30,000 बचेगा वो सबको बांट दिया जाएगा। सर किस रेशो में? जैसा एग्रीमेंट में लिखा रहेगा, किसी को कम, किसी को, हो सकता है एग्रीमेंट, या फिर सबको बराबर। तो ये बांट दिया जाएगा। किस में बांट दिया जाएगा? पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। मान लो 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर में बांट दो। फिर इसका भी वापस टोटल करोगे और फिर इसको भी। तो एक सिंपल सा मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या क्या होता है। बस ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में आपको काम करना है। इधर क्या लिखना है? इनकम। इधर क्या लिखना है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इट मींस या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, सैलरी, पार्टनर्स से रिलेटेड, पार्टनर्स को जो जो चीजें देना है सब की सब यहां आ जाएगा। लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा, जो बचेगा वो बांट दिया जाएगा। किस रेशो में बांट दिया जाएगा? जैसा एग्रीमेंट में लिखा है। इधर ड्राइंग से जाएगा, ठीक है सर। सर इस पर क्वेश्चन हो जाए? बिल्कुल हो गए, अगली क्लास में क्वेश्चन भी हो गए, पर एक इंपॉर्टेंट बात मुझे, इसलिए इसको याद करने की या घर में रटने की कोशिश मत करना, बस एक बार लिख लो, फिर तो हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्या पार्टनरशिप में जो बिजनेस करते हैं लोग, क्या उनको एग्रीमेंट करना जरूरी है? इंपॉर्टेंट है। क्या राम, श्याम, मोहन 3 दोस्त हैं, तो क्या तीनों को एक एग्रीमेंट पेपर पर, डीड, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, उस पेपर पर सिग्नेचर करना जरूरी है? क्या एग्रीमेंट करना जरूरी है? क्या बिना एग्रीमेंट के लोग पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं कर सकते? सवाल यही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब जब भी मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देना जो मैं बोलने वाला हूं। अगर मैं किसी भी पर्सन के साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं, बिजनेस करना चाहता हूं, तो क्या एग्रीमेंट बनाना जरूरी है कि चलो भाई आ जाओ यार, चलो देख लेते क्या टर्म एंड कंडीशन, फिर साइन वाइन करेंगे, और फिर यार एक पेपर आप रख लो, एक पेपर मैं रख लेता हूं, और फिर बिजनेस करते हैं? या फिर इसके बिना भी क्या बिजनेस किया जा सकता है कि यार हम दोनों तो अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे पे भरोसा है, विश्वास है, तो चलो ठीक है, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे हम बांट लेंगे और आधा आधा बांट लेंगे, दिक्कत क्या है, चलो। क्या मतलब कोई पेपर वेपर की क्या जरूरत है? रिलेशन के बीच पेपर आने ही नहीं चाहिए। क्या ऐसे भी बिजनेस किया जा सकता है? यस। इसका मतलब चाहो तो आप एग्रीमेंट बनवा लीजिए, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बनवाइए और बिजनेस कीजिए। चाहो पार्टनरशिप डीड मत बनवाइए, ऐसे भी बिजनेस कीजिए, दिक्कत क्या है? सर बिना पार्टनरशिप एग्रीमेंट के काम हो सकता है कि? यस, पर डिस्प्यूट आ गए तो दिक्कत में पड़ जाओगे। इसको मैं अच्छे, ये इंपॉर्टेंट है, जो समझाने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, अब मैं जो भी समझाने जा रहा हूं, मैं क्या समझाने जा रहा हूं। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया, बिना एग्रीमेंट, बिना डीड बनाए
पार्टनरशिप डीड बनाए, डीड में कुछ भी नहीं लिखा है और हम लोग बिजनेस करते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक स्टोरी सुनाऊंगा और कुछ याद करवाऊंगा, वो आपके लिए काम की चीज होगी। तो मान लो वही हमारे किरदार, सर कौन, एक का नाम ले लो राम और एक पर्सन ले लो श्याम और एक पर्सन ले लेते हैं मोहन। राम, श्याम, मोहन। आराम से सुनना एक एक चीज। तो ये जो तीनों दोस्त हैं, तीनों दोस्त हैं और ऐसा नहीं है कि आजकल की दोस्ती बचपन से है, बचपन के दोस्त है बिल्कुल। अब क्या है, सिचुएशन क्या है, राम, राम के पास तो बड़ा सारा पैसा, बहुत पैसा, राम के पास पैसे ही पैसा। पर भाई साहब के पास टाइम नहीं, बिजनेस करना तो चाहता है पर बिजनेस करने के लिए टाइम वाइम भी तो चाहिए, दिमाग नहीं है। बोले पैसा बहुत है सर लेकिन उतना टाइम नहीं और मैं ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ बिजनेस इसमें बहुत ज्यादा, पर ठीक है कर सकते बिजनेस। अच्छा, राम के पास बहुत पैसा है। मोहन, मोहन के पास ऐसा है कि उतना ज्यादा पैसा पर दिमाग अच्छा चलता है। बिजनेस अगर कोई करना है तो किस तरह से करना है, क्या स्ट्रेटेजी बनाना है, वो कौन अच्छे से जानता है, मोहन। और श्याम जो है वो है गरीब आदमी। श्याम के पास पैसे वैसे नहीं है, बिल्कुल गरीब आदमी पर मेहनती है। मेहनती है मतलब कोई भी काम बोल दो, काम करने में सबसे आगे। तीनों दोस्त हैं भाई। राम के पास बहुत पैसा है, मोहन के पास जबरदस्त दिमाग चलता है और श्याम मेहनती है। अब ये तीनों एक बैठे और इन्होंने कहा चलो यार हम तीनों मिलकर बिजनेस करते हैं, तीनों मिलकर। ठीक है, अब ध्यान से समझना स्टोरी। और तीनों मिलकर बिजनेस करने वाले, तीनों पैसा कहां से आएगा, राम कहता मैं लगाऊंगा पैसा। अब ये तीनों मिलकर एक फर्म खोलने का सोच रहे, एक बिजनेस खोलने का सोच रहे, बिजनेस। राम कहता मैं लगाऊंगा कैपिटल। मैं बोले एक काम करता हूं, मैं 5 लाख रुपए लगाता हूं, 5 लाख रुपए। मोहन की बारी आई तो मोहन बोलता सर ऐसा है कि मैं ज्यादा तो नहीं लगा पाऊंगा पर मैं एक काम करता हूं, मैं 1 लाख रुपए मैं भी लगा सकता हूं। 5 लाख कौन लगाया, राम। 1 लाख रुपए कौन लगाया, मोहन। श्याम कहता कि सर मेरे पास पैसा वैसा तो है नहीं है पर थोड़ा बहुत तो है ही। बोले मैं ज्यादा से ज्यादा ना 20,000 रुपए लगा सकता हूं, बस उससे ज्यादा तो पैसे है ही नहीं। अब तीनों दोस्त थे तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ना, दिक्कत क्या, स्टार्ट करते बिजनेस। राम कहता मैं तो लगा रहा हूं ना यार पैसा, दिक्कत क्या है आप लोगों को, चलो स्टार्ट करते। राम ने पैसा लगाया 5 लाख, मोहन ने लगाया 1 लाख, श्याम ने लगाया 20,000 रुपए दिया, 3 लोगों में से। अब फिर उन्होंने कहा चलो पैसा वैसा तो हम लगा देंगे, अब होगा, अब कौन देखेगा, अब बिजनेस करना क्या है, करना क्या है, कैसे कमाना। तो मोहन बोलता मैं बता ना यार, मैं बता रहा हूं कैसे बिजनेस करना, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या किस तरह से दिमाग चलाना है। कौन बता रहा है, मोहन बोलता स्ट्रेटेजी बताऊंगा, दिमाग मेरा। मोहन ने कहा चलो ठीक है। राम का पैसा लगा, मोहन ने अपना दिमाग चला लिया। अब दुकान में कौन बैठेगा, जो तो श्याम बोलता मैं बैठूंगा। मेरे पास पैसा नहीं है पर ऐसा नहीं है कि मैं दुकान में नहीं बैठ सकता, बोले सुबह से शाम तक दुकान में मैं बैठूंगा। तो दुकान में बैठने वाला है श्याम, मोहन क्या लगाने वाला है, दिमाग। पैसा कौन लगा दिया, यहां तक बात समझ में आ रही, ठीक है सर। और खूब मेहनत चल रही है, श्याम ऐसे शाम तक दुकान में बैठकर दिमाग कौन चला रहा, दिमाग कौन दे रहा है, मोहन दे रहा है। और पैसे कौन लगाया है, बहुत सारा, राम पैसे लगा रहा। खास बात है इन दोनों को एग्रीमेंट करना चाहिए था। एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट में लिख लेते कि भाई पैसा जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाएंगे वो प्रॉफिट राम को कितना मिलेगा, श्याम को कितना मिलेगा, मोहन को कितना मिलेगा। कुछ नहीं लिखा गया। तीनों दोस्तों ने कहा कि यार हमको एक दूसरे पे ट्रस्ट है ना यार, बाद में जो प्रॉफिट होगा बांट लेंगे अपने हिसाब से, अभी छोड़ो, एग्रीमेंट के चक्कर में क्यों पड़े, नहीं करवाया। इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिख, डीड बनी, आप ऐसा भी सोच सकते,
डीड बनी तो सही, एग्रीमेंट बना तो सही, पर उसमें लिखा ही नहीं है कि प्रॉफिट कितना बनेगा। या फिर पार्टनरशिप डीड बनाया ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है और बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस चल रहा है और खूब कमाई हो रही है। और सुनो सुनो सुनो, बीच में फर्म को पैसों की भी जरूरत पड़ गई, और पैसे चाहिए, और पैसे कहां से दे। राम ने कहा यार मैं तो लगा दिया हूं भाई, 5 लाख रुपए लगा दिया हूं। सुनना ध्यान से, मैं जो बोलने जा रहा हूं। राम ने कहा मैंने तो ऑलरेडी लगाया हूं यार बहुत पैसा, हमको पैसों की जरूरत है, श्याम तो वैसे भी नहीं दे पाएगा, वो तो गरीब आदमी है, तो अब किससे पैसे ले। मोहन बोलता है यार मेरे पास है पैसे, है ना, वो बैंक में जमा है, और मैं इस फर्म में पैसे दे तो सकता हूं, कैपिटल के रूप में नहीं दूंगा। मैं अपना पैसा मैंने कैपिटल के रूप में, जैसे ये 1 लाख रुपए लगाया ना कि चलो मैं पार्टनर हूं तो पार्टनर के तरफ से, अब ऐसा मैं इस फर्म को पैसे दे तो सकता हूं पर कैपिटल के रूप में नहीं। जैसे मैं किसी और को लोन दे देता ना, किसी को जरूरत पड़ी है तो मैं लोन देता, मैं लोन के रूप में इस फर्म को पैसे दे सकता हूं। अगर पैसों की जरूरत है तो ये कहता मैं पैसे दे सकता हूं पर कैपिटल के रूप में नहीं, किस रूप में, लोन के रूप में पैसे दे सकता हूं। और लोन के रूप में मैं आपको कितना रुपए दे देता हूं, 75,000 की जरूरत थी तो 75,000 दे दिया इसने, मन से लिखा हूं सारी फिगर। तो अब स्टोरी यहां तक पहुंची है, बिल्कुल समझते अच्छे से। राम ने बड़ा सारा पैसा लगाया, अमीर आदमी था, 5 लाख रुपए। श्याम दुकान में बैठ रहा है, पैसे बहुत कम लगाए, सिर्फ 20,000 रुपए। और मोहन भाई साहब ऐसा है, इसने लगाया तो 1 लाख रुपए और बीच पैसा दिया, पर कैपिटल के तरह नहीं दिया, किस तरह दिया, लोन की तरह दिया। ठीक है, बीच बीच में पैसे की जरूरत भी पड़ रही थी, श्याम को भाई घर चलाना था, मोहन को भी, राम को भी थोड़े थोड़े पैसे तो चाहिए, तो ये बीच बीच में ड्राइंग्स भी कर लेते थे, इस फर्म से पैसे निकाल, ये थोड़ा सा पैसा निकालता था, ये ड्राइंग्स भी कर लेते थे। यहां तक ठीक है। इस तरह से जैसे तैसे बिजनेस चला 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 और वो दिन आ गया। अब ध्यान से समझना बेटा, अब सुनोगे। अब क्या हुआ, अब 1 साल हुआ और 1 साल में हद हो गई, प्रॉफिट कमाया। नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट कितना रुपए कमाया, 4 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिए। और खुशी का ठिकाना नहीं, 4 लाख रुपए प्रॉफिट बहुत होता है। अब ये 4 लाख किस किस में बटने वाला है, राम, श्याम और मोहन, और तीनों दोस्त आ, चलो 4 लाख रुपए। अब राम बोलता है वाह 4 लाख मेरा पैसा। सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाया था, मैं ही तो लगाया था, राम की सबसे ज्यादा पैसा मैंने लगाया था, तो वो जो 4 लाख रुपए कमा रहा है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा होना चाहिए। ये किसका कहना है, राम का। श्याम क्या बोला, श्याम बोलता साहब ऐसा है, पैसा लगाना अपनी जगह है और दिमाग चलाना अपनी जगह, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है काम। सुबह से शाम तक काम कौन कर रहा है, मैं। श्याम का किया ना यार, अगर श्याम नहीं होता तो काम ही नहीं होता। तो ये कहता कि इस 4 लाख में सबसे ज्यादा हिस्सा मेरा होना है। अब बात आती है मोहन का। मोहन तो बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा, मोहन बोलता है ऐसा है कि दिमाग किसका था, मेरा। आपके पैसे लगाए बहुत अच्छी बात है, आप सुबह से शाम तक बैठे यही बात, लेकिन पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बिजनेस की वो कौन बनाया आपने, तो मेरा इस प्रॉफिट पे सबसे ज्यादा शेयर मेरा होना चाहिए। तीनों में डिस्प्यूट हो रहा और अजीब अजीब सी बातें हो रही। अब देखो तीनों कहां पहुंच गए, कोर्ट, जज साहब के पास, और कोर्ट पहुंच चुके हैं ये तीनों। अब कोर्ट में सुनो, ये है आपका कोर्ट। अब एक एक से पूछा जा रहा है, जज साहब बैठे हुए हैं। अब बेटे आपको डिसाइड करना है। अब जज साहब ने सबसे पहले किसको बुलाया, राम को। और राम, अच्छा बताओ क्या प्रॉब्लम। अब राम सुनना क्या बोल रहा है। बोल रहा जज साहब ऐसा है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कोई एग्रीमेंट तो किया ही नहीं। ठीक, अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो देखो मैंने बिजनेस दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा पैसा 5 लाख रुपए मैंने लगाया। इन दोनों भाई साहब ने लगाया पैसा, पर उतना पैसा नहीं लगाया, सबसे ज्यादा पैसा मैंने लगाया। तो क्या बोलते भाई चाहते क्या हूं, बोले चाहता बस इतना हूं कि वो जो कैपिटल लग रहा है, पैसा जो लग रहा है, उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उस पर मुझको ब्याज मिलना चाहिए। फिर जैसे करना करो, बांटना बांटो, नहीं बांटना है मत बांटो, मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। किस पर, कैपिटल। ओहो,
और मालूम है राम बात क्यों बोल रहा है? क्योंकि सिर्फ इसका 20,000 रुपए ही लगा है और इसका 1,00,000 रुपए ही लगा है, लेकिन इसका कितना लगा? 5,00,000 रुपए। तो ये किस चीज की डिमांड कर रहा है? राम की बात करो तो राम क्या चाह रहा है? राम चाह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोले मुझको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिलवा दीजिए, बात खत्म, इनको भी दे दो, थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा, मुझको तो बहुत मिलेगा, क्योंकि कैपिटल मेरी ज्यादा लगी है। ठीक है, जज साहब ने कहा ठीक है जाओ जाकर बैठो और भी बात करते। बुलाए किसको? श्याम को। श्याम क्या प्रॉब्लम, क्या आप क्या चाहते हो? श्याम कहता है जज साहब ऐसी बात है, अच्छे से सुना। श्याम कहता है कि देखो ऐसा है कि इसको जो देना है दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे मतलब नहीं है, पर एक बात बताऊं जज साहब, सुबह से शाम तक, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक दुकान में कौन था? मैं। अब पूछ लो, विश्वास नहीं होगा तो भले ही आप कुछ दो ना ही दो, प्रॉफिट दो ना दो, पर अगर मैं किसी और दुकान में काम करता तो मुझे सैलरी तो मिलती। भाई सैलरी तो दिलवा दो कम से कम, मत दो, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, सैलरी दिलवाओ। इट मीन्स श्याम जो है वो किसकी डिमांड कर रहा है? श्याम चाह रहा है कि मुझे क्या मिले? सैलरी मिले, क्योंकि काम तो मैंने किया, सैलरी। अच्छा, और किसकी बात हो रही है? अब मोहन। अब मोहन सुनो, अब मोहन के पास तो कुछ बचा नहीं। मोहन बोलता है कि देखो जो भी करना करो भाई, मुझे मतलब नहीं है, पर जज साहब मैंने जो लोन लिया, लोन अच्छा खासा बैंक में पैसा जमा था, वो बैंक से पैसे निकाल कर इन लोगों को दिया फॉर्म में, तो उस लोन पर मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट। इट मीन्स मोहन का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बोला कैपिटल वैपिटल मुझे नहीं मालूम, हमको क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन, किस पे चाहिए? लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए। तीनों की अलग अलग डिमांड। अच्छा, और किस पे बात हुई? बोले हम लोगों ने जो ड्राइंग्स किया है उस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और बोले ये जो प्रॉफिट बचेगा लास्ट में वो किस रेशियो में बांटा जाएगा? बिल्कुल अलग अलग लोगों की अलग अलग। 5 पॉइंट पे डिस्कशन होना है, टोटल 5 पॉइंट। पहले किसकी बात? राम की। क्या डिमांड कर रहा वो? कैपिटल पर इंटरेस्ट। श्याम क्या डिमांड कर रहा? सैलरी दे दो। मोहन क्या बोल रहा है? इस लोन पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा हमसे, और प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा। सब फैसला सुनाया। अब वो फैसला सुनना ध्यान से, क्या बोल रहा। सबसे पहले बुलाया राम को। आ जाओ राम, क्या बोल रहे थे आप? तो राम बोलता मैंने जो पैसे लगाया था ना कैपिटल, उस पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए। जज साहब बोलते राम आपने एग्रीमेंट क्यों नहीं किया? और एग्रीमेंट किया पर एग्रीमेंट में लिखवाया क्यों नहीं कि कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा? आपको अगर इतना ही ज्यादा पैसा लगाया है, आपको शौक है, तो आपने एग्रीमेंट क्यों नहीं किया था? आपने पार्टनरशिप डीड क्यों नहीं बनाई थी? आपको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बात खत्म, सीधी सीधी। अगर आपको चाहिए तो आपके पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। नाम को सीधा भगा दिया जैसा, कोई नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किसकी बारी? अब आई श्याम की। श्याम अब भी आ जाओ, क्या चाहिए आपको? बोले जज साहब सैलरी दिलवा दो, गरीब नहीं हो आप, समझदार हो, मैं कहीं और दुकान में काम करता हूँ। अच्छा, बोले एग्रीमेंट क्यों नहीं किया? किसने कहा था कि दुकान में बैठने को? बाकी 2 पार्टनर भी है ना, वो क्यों नहीं गए? बोले अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, बात खत्म। तो जज साहब ने दोनों लोगों को बोले अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो राम को कोई कैपिटल जो उसने पैसा लगा इस पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, कैपिटल पे, कैपिटल पे। और सैलरी श्याम, आपको कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी, बात खत्म। अब कौन बचा? मोहन। आप भी आ जाओ, क्या बोल रहे हो? अब मोहन समझाता है, बोले देखो जज साहब जो करना है करो, पर ये जो लोन है, लोन मैंने बैंक से निकाल कर इनको पैसे दिए फर्म को, उस लोन पे मुझे इंटरेस्ट तो दिलवा दो। साहब बोलते ठीक है मोहन, इंटरेस्ट देंगे पक्का, हम आपकी बात से सहमत है, आपने अपने बैंक से। बोले थैंक यू जज साहब। इट मीन्स मोहन को रिलीफ मिल रही है, मोहन को लोन दिया है, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा, तो मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं। बोले सर 20% दिलवा दो। बोले नहीं, कोई 20% नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6% मिलेगा पर एनम, सिर्फ 6% ही दिया जाएगा, कोई 20% नहीं, कोई 10% नहीं। और आपको चाहिए था तो आपको एग्रीमेंट करना चाहिए था। इट मीन्स मोहन के लिए थोड़ी सी रिलीफ थी, इसको इंटरेस्ट मिलेगा कितना परसेंट?
6% पर एनम। और बोले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बोले कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। और बोले इसके बावजूद भी अगर प्रॉफिट बच जाता है ये सब देने के बाद, लोन वगैरह पर इंटरेस्ट देने के बाद, तो बोले फिर प्रॉफिट किसी को कम ना किसी को ज्यादा, सबको इक्वल बांट दिया जाएगा। और फिर यही आपका पार्टनरशिप एक्ट बना। एक्ट समझते हो आप लोग? यस। अब पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैं पढ़ाऊंगा, आराम से सब पढ़ाऊंगा बुक के साथ। और उस, हाँ जी बच्चों, तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था? मैं आपसे ये बात कर रहा था कि पार्टनरशिप एक्ट की बात हो रही थी। पार्टनरशिप एक्ट जो बना है 1932 में, वो कब एप्लीकेबल होगा, कब एप्लीकेबल नहीं होगा? अगर पार्टनर्स लोगों ने एग्रीमेंट बनाया है और उस पर सिग्नेचर भी किया है तो फिर बात ही खत्म, फिर पार्टनरशिप एक्ट की जरूरत नहीं है। इसमें जो लिखा हुआ इस एग्रीमेंट में वही फॉलो होगा, ठीक है। पर अगर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं बना, तो फिर तो भाई अगर डिस्प्यूट होता है तो ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? कि किसी भी पार्टनर्स ने अगर कैपिटल लगाया है तो उस पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, किसी भी पार्टनर ने अगर ड्राइंग्स किया तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, अगर किसी पार्टनर ने एडवांस दिया या लोन दिया तो उसको इंटरेस्ट तो दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ कितना? 6% पर एनम लोन्स पर, एडवांसेस पर। और जो प्रॉफिट बांटा जाएगा वो इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, या फिर पार्टनरशिप डीड बनी भी है पर प्रॉफिट के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है कि कितना कितना बांटा जाएगा, तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो फिर इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के विषय में कुछ भी नहीं लिखा, बाकी सारी चीजें लिखी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें एक्ट में लिखी हुई है, वो एक्ट अभी हमको पढ़ना है। पर उसके टोटल मिलाकर 5 प्रोविजंस, 5 चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाना है 100%, तो वो लिख लेते हैं। बाकी तो फिर हम रीड करेंगे अगली क्लास से, ठीक है सर। तो लिखते हैं, तो लिखोगे क्या? लिखोगे नोट, इंपॉर्टेंट। और नोट में लिखोगे इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, if partnership deed is साइलेंट, मेरे साथ साथ लिखोगे बेटे, देन फॉलोइंग provisions are applicable। अब कौन कौन से प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे? पॉइंट नंबर 1, बताइए कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is not given to any partners। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी दिया जाएगा? नहीं, सैलरी इज नॉट टू एनी पार्ट। ये एग्जाम में आता है, थ्योरी है ना, इसलिए मैं इसको याद करवा रहा हूं। थर्ड, क्या ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा? नहीं, सीधा सीधा लिख इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
is not charged. पॉइंट नंबर 4, क्या किसी पार्टनर ने एडवांस दिया तो क्या उसको इंटरेस्ट देंगे? यस। कितना परसेंट? 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन is given to partner at the rate 6% per annum. And last point, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में प्रॉफिट बांटा जाएगा? कुछ नहीं लिखा है तो इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो should be equal। तो ये 5 पॉइंट्स है, आपको लिखना है, याद करना है। अब अगली क्लास से क्या करते हैं हम लोग? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सर कहां से? बुक से ही है, पर मैंने कहा ना क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो आपको बुक की जरूरत नहीं है। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको बुक की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।